चलते हैं मेंटल मैथ कक्षा 6 के अगले भाग की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो मैं लेकर आया हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन देख पा रहे हैं लिखे हुए। ये जो लास्ट ईयर का आपकी क्विज हुई थी जोनल लेवल पर बच्चों, उसी के कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर x का मान बताना है बच्चों, x का मान बताना है। अब क्योंकि आप छठी क्लास में हैं, छठी कक्षा में हैं, तो आपको तो मालूम होगा ना एक लाइन कितने डिग्री पे होती है, 180 डिग्री पे होती है। तो यहाँ पर दो कोण बन गए, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, इसी लाइन पर बने ना। तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इन्हें बोलेंगे रेखीय युग्म, रेखीय युग्म बोलते हैं बच्चों। ठीक है, युग्म यहाँ पर। तो अब x का मान निकाल सकते हैं। अभी पीछे आपने किया है इक्वेशन के यानी समीकरण के प्रश्न किए हैं। इस 75 को हम बराबर के साथ इधर लेके आएंगे, क्योंकि इसके सामने इधर जमा का निशान है, तो इधर आकर ये घटा का निशान बन जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 180 में से 75 घटा दीजिए, 105 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 27 यहाँ पर। ठीक है, अब दी गई त्रिभुजाकार पिरामिड में कितने किनारे, कितने किनारे, लाइनें काउंट करनी है। ये 1 2 3 4 5 और 6 किनारे हैं बच्चों। यहाँ पर लिख देंगे 6 किनारे। ठीक है, ये आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 यहाँ पर। इसमें x का मान निकालना है बच्चों। ये देखो x का मान निकालना है, कैसे निकालना है अब मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। ये जो सर्कल बनता है ना, ये सर्कल है, ये सर्कल बन गया ना, ये 360 डिग्री पे बनता है बच्चों। कितने पर, 360 पे। इसका मतलब इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो 120 डिग्री जमा 110 डिग्री और जमा x बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों को जमा किया हमने, तो यहाँ पर तो आ गया 330 डिग्री। ठीक है ना, 230 डिग्री आ गया बच्चों। ये तो यहाँ पर 120 और 110 कितना होता है, 230 डिग्री होता है। और जमा x बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो 230 को हम इधर लेके आ जाते हैं और उसमें से 360 में से घटा देते हैं, क्योंकि 230 के आगे कोई निशान नहीं है तो घटा का निशान हो जाएगा। ठीक है, जिसके सामने कोई निशान नहीं होता जमा का होता है, और जमा का इधर आकर घटा का हो जाता है। आइए घटा लेते हैं। 0 में से 0 गई 0, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पर बच्चों 3 में से 2 गया 1, तो 130 डिग्री आ गया बच्चों। यहाँ पर कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 29 को देख लेते हैं। एक रेखाखंड AD, ठीक है, ये AD है बच्चों। यहाँ पर लिखा 30.21 के 1/3 हिस्से की माप बताओ। अब 1/3 का मतलब यानी एक हिस्से की माप बतानी है, और टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं इसमें, 3 हिस्से हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको ना 3 से भाग दे देना है, तो एक हिस्से की माप आ जाएगी। ठीक है, आइए दे लेते 3 से भाग। तो वैसे तो मैं इसमें लिख देता हूँ 3 एकम 3, ठीक है, और यहाँ पर 0 यू की यूँ और फिर पॉइंट आ जाएगा, 2 पे पड़े 3 7 21, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा। और आप चाहे तो इधर भाग करके देख सकते हैं 3 से ऐसे। ठीक है, 3 एकम 3, यहाँ पर 0 आ गए तो 0 ऊपर लगा देंगे, दशमलव आया दशमलव लगा दो, 2 उतारो, 2 पे तो पाड़ा नहीं चलता है, तो ऊपर 0 लगा के 1 अंक और उतारेंगे तो 3 7 21, तो आ गया ना वही। तो बच्चों ये भी प्रश्न आपका हल हो गया। अब यहाँ पर लिखा है आकृति का परिमाप बताओ। अब परिमाप बताने के लिए आपको क्या करना है, सभी भुजाओं को क्या कर देना, जमा कर देना है। देखो 5 जमा 1 यहाँ से करते हैं, और ये फिर 1 जमा 5, ठीक है, यहाँ पर 3 और जमा ये 2 आ गया। ठीक है, फिर कितना आ गया, 3 आ गया, फिर कितना आ गया, 1.5 आ गया, और फिर कितना आ गया, 1 आ गया। इन सबको जमा कर दो। देखो 5 और 1 6, पहले जो पूर्ण संख्या ना उनको कर दो। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 1.5 ये हो गया 3 हो गया, 15 3 18,
तो 18 सेंटीमीटर ये आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आइए आगे कर लेते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न और हैं। ठीक है, अब छायांकित भाग का भिन्न बताना है। अब ये भी आसान होता है। भिन्न बताने के लिए छायांकित भाग का बताना है। पहले तो कुल खाने कितने वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने कुल खाने होते हैं वो लिखना है नीचे, और जो छाया वाले हैं उनको लिखना है ऊपर। ठीक है, ये आ गया, तो ये उत्तर आपका बन गया। और आप चाहें तो इसको 2 से भाग कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी 1/4 भिन्न बन जाएगी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें भी छायांकित भिन्न बतानी है। तो छायांकित भिन्न बताने के लिए पहले कुल खाने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को लिखना है नीचे, और छायांकित कितने, 1 2 3, 3 को लिखना है ऊपर। अब ये तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब यही आपका उत्तर बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये भाग भी हल हो गया। आपको ये भाग कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।